हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। आप ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट में भी इनको लिख सकते हो, जो पॉइंट्स हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो हम ये पढ़ते हैं कि क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं डेवलपमेंट के। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट वो होता है कि जो ओवरऑल चेंजेस आते हैं किसी भी इंडिविजुअल में थ्रू आउट देयर लाइफ, उसे ही हम डेवलपमेंट कहते हैं। तो वो कौन कौन से एरियाज़ हैं, उसके आधार पे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट बनाए गए हैं। तो पहला उसमें है फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि जो फिजिकली किसी भी इंडिविजुअल में जो चेंजेस दिखाई देते हैं उसे हम फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे कि ग्रोथ ऑफ द बॉडी, मसल्स एंड मोटर स्किल्स, जो क्योंकि मोटर स्किल्स इसमें इसलिए इंक्लूड की गई है क्योंकि मोटर स्किल्स क्या होती है, जो फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स आपकी होती हैं, जो आपके हैंड मूवमेंट से ही और फिंगर मूवमेंट से ही रिलेटेड होती हैं, इसलिए इसमें मोटर स्किल्स को इंक्लूड किया गया है। तो ये जो डेवलपमेंट इसमें ग्रोथ चेंज दिखाई देता है उसे फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे कि कोई भी बच्चा जब छोटा होता है तो वो क्या करता है, वो धीरे धीरे मूवमेंट करना शुरू करता है, किसी भी चीज़ को वो पूरे बाहों से पकड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो थोड़ा और बड़ा होता है तो चीज़ों को अपने क्या होता है, पाम में लेकर फिंगर से उसे ग्रैस्प करना सीखता है, ठीक है। उसके बाद और जब थोड़ा बड़ा होता है तब फिर वो क्या होता है कि पेंसिल को होल्ड करना सीखता है। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है एक पर्टिकुलर स्टेज पे, ठीक है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हम जो हैं डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं जो बनाई गई हैं उस हिसाब से हम डेवलपमेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप जो डिफाइन किया गया है वो डेवलपमेंट में वो चेंजेस हर इंडिविजुअल में लगभग उसी स्टेज पर आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड आपका है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निशन हमेशा आपके मस्तिष्क में थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी, जो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर जो भी एबिलिटीज होती है वो भी आपके कॉग्निशन यानी कि मानसिक तौर पे आप कितने एबल हो चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, किसी चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए, वो भी आपका क्या होता है, डेवलपमेंट का ही पार्ट होता है कि कैसे आप उस चीज़ को कैसे समझ बूझ करते हो। जैसे कि दो तरीके के बच्चे होते हैं। कोई बच्चा क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई भी सिचुएशन दी जाती है तो वो उसको एक अलग तरीके से हैंडल करता है, ठीक है। कोई बच्चा है कि मान लो आपने उसको दे दिया रंगोमेट्री किट, आपने बच्चे को दे दी और आपने बोला कि आप इसको किसी 5 शेप्स को लेके आप कुछ बनाओ, ठीक है। तो कोई बच्चा होगा कि उसे कम समय में ही अच्छा सा कुछ क्रिएटिव बना के दे देगा, कुछ बच्चे को थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो बच्चे की कॉग्निशन डेवलपमेंट जो होती है वो किस तरीके से थिंक करता है, रीजनिंग करता है, मेमोराइज करता है चीज़ों को, वो भी हर इंडिविजुअल में हमको समझना पड़ता है, क्योंकि बीइंग एन टीचर आपको हर तरीके के बच्चे के साथ डील करना होता है। फिर आपका थर्ड टाइप ऑफ डेवलपमेंट में क्या आता है, आपका आता है इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, ठीक है। आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो ये है कि किस तरीके से हम अच्छे तरीके से बोलना सीखते हैं, रीडिंग करना सीखते हैं, राइटिंग करना सीखते हैं। तो ये भी एक एरिया ऑफ डेवलपमेंट है जिस पे हमें गौर करना होता है हर बच्चे के हिसाब से, और उस हिसाब से ही हमें इन्हें रेमेडियल टीचिंग देनी होती है। फिर उसके बाद आपका इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल मतलब कि कोई भी डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस, मैच्योरिटी, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ अवेयरनेस। यू ऑल नो कि हर कोई इंसान एक जैसा नहीं होता है। कोई इंसान किसी भी कठिन परिस्थिति को बहुत ही ईजिली हैंडल कर लेता है, और कोई जो इंसान होता है वो बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को भी, मतलब छोटी सी कठिनाई को भी नहीं सह पाएगा, तो बड़ी कठिनाइयों की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। तो इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है वो हर एक इंडिविजुअल में डिफरेंट तरीके से होता है। वैसे ही क्लासरूम में आखिर हम इमोशनल डेवलपमेंट हमें पढ़ने की ज़रूरत क्या है बीइंग एन टीचर, इसलिए है क्योंकि आपकी क्लासरूम में भी जो है अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो आपकी छोटी सी बात, अगर एक टीचर है ना, अगर टीचर ने किसी बच्चे को अगर वो हैंडल कर रही है, जैसे आपने देखो कुछ बच्चे होते हैं जो टीचर से इतने कनेक्टेड होते हैं कि उनकी छोटी सी बात उन्हें बहुत पिंच कर जाती है, या फिर मतलब उनका इमोशनल वो इतने लो होते हैं कि मतलब उन्हें मतलब छोटी सी बात बोल दो तो उनको बहुत फ़र्क पड़ जाता है। कुछ बच्चे होते हैं कि वो कैजुअली ले लेते हैं। तो हर तरीके से हर बच्चे को इमोशनल ही
हैंडल करना, उनके बारे में जानना भी टीचर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि वो उसको उस तरीके से हैंडल कर सके। वैसे ही जैसे आपके पास में कोई स्पेशल चाइल्ड आ रहा है तो उसके इमोशंस कुछ डिफरेंट होंगे, तो उसको उस तरीके से हमें देखना पड़ेगा। फिफ्थ हमारा आता है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट भी एक एरिया होता है, यानी कि बच्चा किस तरीके से अपने पीयर ग्रुप को हैंडल कर रहा है, कैसे वो अपनी हेल्दी रिलेशनशिप्स अपने बच्चों के साथ में बना रहा है। क्योंकि अगर जो चीज़ें वो एट स्कूल लेवल पे सीखेगा, फिर वो वही चीज़ को क्या होगा कि आगे सोशलाइजेशन में भी उसको हेल्प करेगी एट द वाइडर लेवल। मोरल डेवलपमेंट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, कि आप बच्चों में एथिक्स, वैल्यूज़ और इन सब चीज़ों को, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग को डेवलप करो, ताकि वो मोरली एक अच्छा सिटीजन बन सकें। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ओवरऑल बच्चे में अगर हर चीज़ें सामंजस्य से रहेंगी तो उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी तरीके से ग्रो करेगी। ठीक है, तो ये सारे एरियाज़ हैं। आप इजीली न्यूमोनिक्स को याद करने के लिए PCL SEMP करके आप याद कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये भी पढ़ लेते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट का क्या होता है। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंट का ये होता है कि किसी भी इंडिविजुअल में एक हॉलिस्टिक चेंज लाना, ताकि फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, मोरली और पर्सनैलिटी, अगर एक में भी कुछ दिक्कत होगी तो हर पे ही इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यानी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को लाने के लिए हमें बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए काम करना होता है, और उसी हिसाब से बच्चे को रेमेडीज़ देनी होती हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।